मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जो आपका चैप्टर चल रहा था इसका नाम था मोशन चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बता दी हैं। जो आपके डेरिवेशन थे, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन था, उसके जो डेरिवेशन थे वो भी हमने आपको करा दिए। ठीक है, और तो आपके सभी लोगों के पास जो बुक्स होगी माय डियर स्टूडेंट, उस बुक्स की सहायता से आप लोगों के जो भी न्यूमेरिकल रहेगा यहाँ उनको लगाएं, जो भी ना हो उन्हें हमसे पूछा करें। ठीक है, लगाने की कोशिश करें, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें, तभी आपको धीरे धीरे फिजिक्स समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा हम आपको पढ़ा भी नहीं रहे और ना ज़्यादा वीडियो दे रहे, बड़े बड़े छोटा धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग माय डियर स्टूडेंट दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, पार्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स मतलब बैलेंसिंग फोर्स, अनबैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, जो लॉ ऑफ मोशन है यानी न्यूटन्स हैं, तो जो न्यूटन थे, न्यूटन्स की 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, इस प्रकार इनर्शिया है, रेस्ट इनर्शिया है, मोशन इनर्शिया है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी अच्छी बहुत बढ़िया डेफिनेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आज हम फोर्स से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, एक एक के बारे में धीरे धीरे समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और जो भी आपका सिलेबस संबंधित है, जो भी आपका ज्ञान है, उसे आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलो, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स कहते किसे। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स की डेफिनेशन क्या है। सही है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट। फोर्स की डेफिनेशन समझने के लिए देखो, पहले थोड़ा सा हम समझा दें, फिर आपको बता रहे। ठीक, जैसे मान लो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है, ये आपका कोई बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स एक आपकी सरफेस पर रखा है, किसी प्लेन सरफेस एरिया पर रखा है। ठीक है, किसी प्लेन सरफेस एरिया पर ये आपका बॉक्स रखा है। तो इस बॉक्स को हमें, इस बॉक्स मान लो यहाँ ऐसा समझना, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स है, इस यहाँ पर रखा है। इस बॉक्स को मुझे ले जाना है पॉइंट ए पर, ध्यान समझना, इस बॉक्स को हमें पॉइंट ए पर ले जाना है। तो पॉइंट ए पर ले जाना है, तो इस पॉइंट ए पर ले जाने के 2 तरीके हैं। कैसा? तो पहला तरीका तो ये है कि ऐसे करके, ये जो हमने एरो लगाया, इस तरफ से एरो से इसको हम पुश करें। क्या करें? पुश करें। तो इस बॉक्स को इस एरो की डायरेक्शन में, यानी ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए की डायरेक्शन में इस बॉक्स को पुश करें, धकेलें, धक्का लगाएं। तो इस बॉक्स को यहाँ से पुश करते हुए, धक्का लगाते हुए ए तक पहुँचा सकते हैं। एक तरीका तो ये है तरीका। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि इस बॉक्स की दूसरी तरफ से, इधर से हम इसे पुश ना करके पुल करें, खींच भी तो सकते हैं। तो हम खींच सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं, इस चित्र की सहायता से हमने 2 बातें सीखी। क्या बात सीखी? कि इस बॉक्स को यदि आपको पॉइंट ए पर ले जाना है, कैरी करना है, अचीव करना, पहुंचाना है, पॉइंट ए पर पहुंचाना है, तो इस बॉक्स को ए पर पहुंचाने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तरीका ये है कि इस बॉक्स को पॉइंट ए की तरफ पुश करें, धकेल के ले जा सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि बॉक्स के दूसरी तरफ से हम इसे खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। ठीक है, पुश या पुल, मतलब इस फोर्स को वहाँ, इस बॉक्स को पॉइंट ए पर ले जाने के 2 तरीके हैं, या इसे पुश की हेल्प से ले जाएं या पुल की हेल्प से ले जाएं, यानी या तो इसे खींच कर ले जाएं या इसे धकेल कर ले जाएं। तो अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जब इसको हम धकेलेंगे, पुश करेंगे, जब इसको हम धकेलेंगे यानी पुश करेंगे, तो हमारे हाथों के द्वारा इस पर एक फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ हमसे ताकत लगेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, इसमें ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी। ये जो आपकी एनर्जी है, यही एनर्जी क्या कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट? फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी माय डियर स्टूडेंट? फोर्स कहलाएगी। यानी अब आपके दिमाग में आई, तो फोर्स आपका दोनों होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने पुश किया तभी एनर्जी वेस्ट हुई। चाहे पुश करें चाहे पुल करें, किसी बॉक्स को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी
कोई बॉक्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को चाहे आप पुश करें चाहे आप पुल करें, दोनों ही कंडीशन में आपसे एनर्जी वेस्ट होगी। जो एनर्जी वेस्ट होगी, जो ताकत लगेगी, उसे हम क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? उसे हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो हमें लगता है इतनी तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया हो, क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे करके परिभाषा देखो आ गया। हमने क्या बोला? फोर्स इज द फोर्स, फोर्स इज द फोर्स और टेंशन, टेंशन दैट चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है कहीं रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पर रखा है, उसमें टेंशन है, ठीक है, तनाव, जो टेंशन है, कोई फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यदि चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगाई गई बल को, किसी वस्तु पर लगाई गई बल को, किसी वस्तु पर लगाई गई बल को हम क्या कहते हैं? यानी हम यह दूसरी परिभाषा ये बल व धकेला अथवा खिंचाव है। ठीक है, बल व धकेला अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। जो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, उस पोजीशन को चेंज करता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, मोबाइल या लैपटॉप पर देख रहे हैं स्क्रीन को, ठीक, अगर मान लो उसको हम ऐसे ही रख दें सेम टू सेम, तो उसमें बल अगर नहीं रख रहा, हम मोबाइल को हाथ से उठाएंगे, घुमाएंगे, पलट देंगे, तो यानी हमारे हैंड के द्वारा, हमारे हाथ के द्वारा मोबाइल या लैपटॉप पर क्या लगाया गया? फोर्स लगाया गया। जब फोर्स लगाया गया तभी तो आप मोबाइल को पलट सकते हैं, तभी तो उसकी जो उस मोबाइल या लैपटॉप की जो पोजीशन थी, जो स्थिति जिस जगह पर रखा था, आपने फोर्स लगाया, तभी तो उस ऑब्जेक्ट यानी उस मोबाइल या लैपटॉप की स्थिति चेंज हो गई। बस यही परिभाषा हो गई। यानी फोर्स जो होता है किसी पर लगाते हैं तो वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या करता है? चेंज करता है। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, फोर्स बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपके में? फोर्स बिल्कुल समझ में आ गया। हमने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर या उसे पुश करें या पुल करें, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, वो पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस एनर्जी के द्वारा, जिसके द्वारा, ठीक है, जिस प्रॉपर्टीज के द्वारा चेंज होती है, उस प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलो। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, फोर्स कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, फोर्स आपके 2 प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स से संबंधित 2 तरह से आपको पढ़ना आपकी क्लास में। कौन कौन सा? एक आपका होता है माय डियर स्टूडेंट बैलेंसिंग फोर्स, और एक होता है अनबैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहला होता है बैलेंसिंग फोर्सेस। डेफिनेशन क्या है? इफ द resultant, if the resultant force of all the forces of force x exerted on an object is zero, then all the force which it takes on an object is called balanced force। ठीक है, इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी इसके कहने का मतलब है, कोई ऑब्जेक्ट, हम तो समझा दें, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे समझो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मान लो छह फोर्स वर्क कर रहे हैं। यहाँ समझना, हमने क्या बताया? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्सेस लग रही है? 6। इस ऑब्जेक्ट पर 6 फोर्स लग रही है। ठीक है, इन जो आपके 6 फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपके 6 फोर्सेस लग रहे हैं। इन 6 फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, बीजगणितीय योग, ठीक है, अलजेब्रा सम होता है, अलजेब्रा सम होता है उस, यदि अलजेब्रा, इन 6 फोर्सेस का अलजेब्रा सम यदि 0 है तो ये 6 फोर्सेस आपके कौन से कहलाएंगे? ये आपके बैलेंसिंग फोर्स कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? बैलेंसिंग फोर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब था, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हो, 10 20 30 40 50 जितने भी लग रहे हो, उन सभी फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम है, उन सभी फोर्सेस का जो सम है, अलजेब्रिक सम है, वो यदि 0 आता है, वो यदि 0 आता है तो वो सभी बल, वो सभी फोर्सेस बैलेंसिंग फोर्सेस कहलाती। क्या कहलाती माय डियर स्टूडेंट? तो वह सभी फोर्सेस आपके बैलेंसिंग फोर्सेस कहलाते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? फिर देख लो, ठीक है, इफ द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, ये तो समझा, इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग फोर्स के बारे में। देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो एक खेल होता है जिसमें एक रस्सी होती है, ध्यान समझना,
एक बहुत लंबी रस्सी है, आपको दिख रही है, ओके, ये आपकी बहुत लंबी रस्सी दिख रही है, ठीक, ध्यान देखो, ये आपकी बहुत लंबी रस्सी है, ठीक, ये आपकी बहुत लंबी रस्सी है। इस बहुत लंबी रस्सी में कुछ दो कॉर्नर होते हैं, क्या समझना, ये आपकी एक रस्सी है, ये आपकी एक बहुत लंबी रस्सी है, इस बहुत लंबी इस रस्सी में दो कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर पे कुछ लोग लगे होते हैं, दूसरे कॉर्नर पे कुछ लोग लगे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपकी ये जो आपकी रस्सी है, इस रस्सी के एक कॉर्नर पर तीन 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 लड़कियां लगी हुई हैं, दूसरे कॉर्नर पर तीन लड़के लगे हुए हैं। ये दोनों लोग इस रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुश नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इस रस्सी को अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, ध्यान समझना। इस रस्सी में एक तरफ तीन लड़के लगे, एक तरफ तीन लड़कियां लग रही हैं, ये दोनों लोग तीन तीन लगे हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये रस्सी बिल्कुल बीचों बीच टिकी हुई है, क्यों, क्योंकि जितनी ताकत लड़के लगा रहे हैं उतनी ही ताकत लड़कियां लगा रही हैं, तो रस्सी बिल्कुल बीचों बीच टिकी हुई है, ना आपकी तो रस्सी आपकी बिल्कुल बीचों बीच टिकी हुई है, ना रस्सी इधर जा रही है ना रस्सी इधर जा रही है, अर्थात कोई भी गिर नहीं रहा है, कोई भी गिर नहीं रहा। कैसे, देखो ध्यान, अगर हम आपकी भाषा में समझाएं, समझो, जैसे मान लो ये लड़कियां हैं, अगर ये +3 बल लगा रही हैं, 3 है तो +3 लगा रही हैं, तो लड़की इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी कितना लगा रहे हैं, -3 लगा रहे हैं। तो आपको पता होगा यदि हम इसका सम करें, +3 -3 कितना होगा, = 0 होगा, यानी ये रस्सी बिल्कुल बीचों बीच टिकी हुई है, बैलेंस बना हुआ है, कोई भी नहीं गिर रहा है, ठीक है। यदि लड़के और लड़कियों में से कोई भी अगर अधिक ताकत का यूज करे, अधिक बल लगा देगा, तो शेष जो भी बचेगा, जैसे इधर लड़कियां हैं, समझना, जैसे आपकी इधर लड़कियां लगी हुई हैं, ठीक है, क्या लगी, लड़कियां लगी, इधर आपकी जो गर लगी, जो आपकी लड़कियां लगी हैं, ये लड़कियां यदि ताकत से खींचेंगी तो लड़के इनकी तरफ भाग आएंगे, ठीक है, और यदि लड़के ज़्यादा ताकत से खींचेंगे रस्सी को तो लड़कियां इनकी तरफ आ जाएगी, यानी जब ये दोनों एक दूसरे को बराबर ताकत से खींच रहे हैं तो किसी की तरफ नहीं जा रही, इसीलिए ये बैलेंस बना हुआ है, तो इनके द्वारा जो बल लग रहा है इसे बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब बात बिल्कुल दिमाग में चढ़ गई, ठीक है, जब तक इस रस्सी पर दोनों लोग बैलेंस फोर्स का यूज करेंगे तब तक रस्सी किसी तरफ नहीं जाएगी, ना कोई गिरेगा ना कुछ होगा, तब तक रस्सी और वो लोग इसी तरह से खींचते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही ये तब तक बैलेंस फोर्स रहेगा, तब तक ऐसे ही रहेंगे, जैसे ही इनने किसी ने एक ज़्यादा ताकत लगा दी, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, उसी प्रकार ये रस्सी टूट जाएगी या एक पार्टी दूसरे की तरफ गिर जाएगी, खींच जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे हमने बताया +3 इधर -3 इधर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0, वही तो उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट एंड 0 देन, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स बिल्कुल समझ में आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सभी फोर्सेज का अलजेब्रिक जो सम होगा वो यदि 0 है तो उसे बैलेंसिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अगली हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट अनबैलेंस फोर्स की। तो अनबैलेंस फोर्स को सेम टू सेम देख लो, =0, क्या लिखा है, if the resultant force of all the forces exerted of an object is not, सॉरी यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है, क्या लिखोगे, इज नॉट, ठीक है, यहाँ लिख लेना नॉट, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज नॉट 0, ठीक है, इज नॉट 0 देन ऑल फोर्सेस विच इज टेक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बिल्कुल सेम है। अब उस जैसे हमने पहली बार डेफिनेशन बताई उसकी अपोजिट कर दो, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस, यदि उस ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का यदि अलजेब्रिक सम 0 नहीं है अलजेब्रिक सम यदि 0 नहीं है तो वे जो फोर्स हैं वो आपके अनबैलेंसिंग फोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे माय डियर स्टूडेंट, वो आपके अनबैलेंसिंग फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। देखो तो हमने क्या कहा, बैलेंस अनबैलेंसिंग फोर्स देखा, और ऑब्जेक्ट्स उसी समझे भी इससे, देखो इधर भी 3 लड़का लगे, इधर भी 3 लड़कियां लगी, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, ये लोग अधिक ताकत की यूज करते हैं, मान लो यहाँ पर हमने एक लड़के का यूज
और कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक लड़का और लग गया। तो इधर देखो, इधर इधर कितने बॉय हो गए, 4, ध्यान समझना। इधर हमने कितने लड़के लगा दिए, 4। इधर हमने कितनी लड़कियां लगा दी, 3। चाहे समझो लड़के 3 रहेंगे लेकिन ताकत ज़्यादा लगा दें, तो जब इनको एक दूसरे माइनस करोगे, 4 में 3 में कितना बचेगा, 1। तो इनका इनका सम एक ज़्यादा आ गया, 0 तो नहीं रहा। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम बोलते हैं अनबैलेंसिंग फोर्स। क्योंकि जब लड़कों के द्वारा अधिक ताकत लगेगी तो लड़कियां जो होंगी वो लड़कों की तरफ भाग जाएंगी, ये रस्सी भी उधर की ओर खिंच जाएगी, तो इनके बीच में जो बल लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनबैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर 4 इधर 3, 4 में 3 में 1, तो कितना बचा, 1, और 0 होना चाहिए था, बताया था। यदि 0 नहीं है तो अनबैलेंसिंग फोर्स, और निकाल अलजेब्रिक सम यदि 0 है तो बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने बिल्कुल छोटा सा वीडियो लेके आए थे। आज की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स कितने प्रकार का होता है, फोर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फोर्स की हमने डेफिनेशन बता दी। फोर्स क्या होता है, फोर्स वह प्रॉपर्टीज है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन में चेंजिंग करता है, किसके द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन किसके द्वारा चेंज होती है, या उसे पुश करो, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसके द्वारा चेंज होती है, या उस ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है जिस प्रॉपर्टी द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं माय दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोर्स बोलते हैं। दिमाग बिल्कुल क्लियर, क्या बोलते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक। फोर्स कितने, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग। बैलेंसिंग फोर्स क्या बताया, जिसका अलजेब्रिक सम शून्य है तो बैलेंसिंग, अलजेब्रिक सम शून्य नहीं है तो अनबैलेंसिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो हमें आशा है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आया, ठीक है। आज की वीडियो इतनी रखते हैं, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है। हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये जो हमने जितना भी आपको बताया इसे आप नोट कर लेना, PDF मिल जाएगी, ठीक है। PDF मिल जाएगी, नहीं मिले तो इस वीडियो के द्वारा कॉपी पर बढ़िया कायदे से लिख लेना, चित्र सहित, ठीक है, और जो भी अपनी लैंग्वेज में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। ओके, गुड।